Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मैं पिंटू सिंह यादव आप सभी का स्वागत करते हैं न्यूज लाइव में। दोस्तों, आपको पता ही होगा कि ओम प्रकाश राजभर जिस पार्टी में रहते हैं उस समय तो वो चुनाव लड़ लेते हैं, लेकिन बाद में उन नेताओं की हेकड़े निकाल कर रखते हैं। जैसा कि आपको पता होगा कि योगी सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे ओम प्रकाश राजभर जब योगी आदित्यनाथ से अलग हुए तो योगी आदित्यनाथ को लेकर क्या क्या बयान दिया था, इससे बखूबी अब जो है आप वाकुफ होंगे। तो वहीं 2022 का विधानसभा चुनाव लड़ने के बाद अखिलेश यादव पर जिस तरीके से लगातार कटाक्ष कर रहे हैं, उसके बाद समाजवादी पार्टी के नेता जो हैं वो कहीं ना कहीं हड़बड़ाए रहते हैं। और इस कड़ी में अब जो है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को लेकर ओम प्रकाश राजभर ने जो बयान दे दिया है उसकी चर्चा उत्तर प्रदेश की सियासत में होने लगी है। दरअसल बात करें तो सुहलदेव भारतीय समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने मंगलवार को कहा कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा भीड़ के लिहाज से सफल है, लेकिन भीड़ को वोट में तब्दील करना बड़ी चुनौती होने वाली है। सुभाषपा अध्यक्ष ने कहा कि बलिया के रसड़ा में आयोजित पार्टी कार्यक्रम सम्मेलन के बाद संवाददाताओं में ये जो है बातचीत के दौरान ये टिप्पणी की है। राजभर ने दोहराया कि उन्हें कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद के जरिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा में सम्मिलित होने का निमंत्रण मिला था, लेकिन पार्टी नेताओं के साथ चर्चा के बाद उन्होंने इस यात्रा में शामिल नहीं होने का फैसला किया। और उन्होंने एक सवाल में जवाब में कहा कि भारत के पास अपार ताकत है, सरदार पटेल ने भारत को जोड़ा था, भारत न तो टूटा है और न टूटेगा, नेता टूटकर पाला बदला करते हैं। कांग्रेस पर उन्होंने तंज भी कसा। राजभर ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस देश में लंबा समय से सत्ता में रही है, कांग्रेस ने सत्ता संभालते समय प्रेम क्यों नहीं बढ़ाया? जो लोग पहले कांग्रेस को वोट देते थे आज वही बीजेपी में है। सुभाषपा अध्यक्ष ने कहा कि वो राजनीति में झूठ नहीं बोलते। उन्होंने कांग्रेस को नसीहत देते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में गठबंधन न करने के कारण ही कांग्रेस विधानसभा के पिछले चुनाव में एक सीट पर सिमट गई। राजभर ने कहा कि यह गठबंधन का युग है, बीजेपी की सरकार गठबंधन की देन है। गठबंधन का कारण है समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 47 सीट से 125 सीट पर पहुंच गए। उन्होंने बीजेपी से गठबंधन को लेकर पूछे जाने पर कहा कि राजनीति में कोई अस्थायी दोस्त नहीं होता और ना ही दुश्मन होता है। ओम प्रकाश राजभर ने एक और बड़ी बात कही है। राजभर ने कहा है कि किसी ने भी उत्तर प्रदेश में सपा और बसपा, बिहार में नीतीश कुमार और लालू यादव, कश्मीर में बीजेपी और पीडीपी के बीच गठबंधन की कल्पना नहीं की थी। उन्होंने जोर देकर कहा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी मजबूत स्थिति में है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पटकनी देने की ताकत किसी दल में नहीं है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिलों में प्रभाव वाले एक मजबूत पिछड़े नेता राजभर ने राज्य में 2017 का विधानसभा बीजेपी के साथ लड़ा था, लेकिन बाद में अलग हुए थे और समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाले गठबंधन में शामिल हो गए। राजभर ने 2022 का विधानसभा चुनाव जो है सपा के साथ मिलकर लड़ा और 6 सीटें जीती, लेकिन बाद में अलग हो गए। सत्तारूढ़ बीजेपी के साथ ओम प्रकाश राजभर की निकटता हाल ही के दिनों में विशेष रूप से राष्ट्रपति के दौरान दिखी थी। अब देखना दिलचस्प होगा कि जब 2024 का लोकसभा चुनाव होता है तो ओम प्रकाश राजभर जो हैं वो किस पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ते हैं। बाकी इस पर आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। धन्यवाद।